मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं हाजिर हूं आयुषी ओझा और आप देखेंगे तमाम बड़ी खबरें इस बुलेटिन में। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। नक्सलियों ने सरपंच की हत्या कर दी है। अपहरण के बाद सरपंच की हत्या की गई है। मृतक का नाम पतिराम कुडियम बताया जा रहा है। मोरमेट पंचायत का सरपंच था। मुखबिरी का आरोप लगाकर घटना को अंजाम दिया गया है। तो नक्सलियों का एक बार फिर कायराना करतूत देखने को मिला है। नक्सलियों ने सरपंच की हत्या कर दी है। दरअसल नक्सलियों को ये शक था मुखबिरी का, और जिसके तहत सरपंच का अपहरण किया गया और उसके बाद धारदार हथियार से उसको मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें, सरपंच की हत्या अपहरण के बाद की गई है। मृतक का नाम पतिराम कुडियम बताया जा रहा है। मोरमेड़ पंचायत का सरपंच था, जिसकी मुखबिरी का आरोप लगाकर हत्या कर दी गई। और वहीं अब नक्सलियों की एक कायराना करतूत देखने को मिल रही है। बीजापुर में लगातार जो नक्सली हैं वो सक्रिय नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि जो लगातार नक्सलियों की तरफ से जो कायराना करतूत है उसको अंजाम दिया जा रहा है। वहीं अपहरण के बाद सरपंच की हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम पतिराम कुडियम बताया जा रहा है। मोरमेड़ पंचायत का सरपंच था, जिसकी हत्या मुखबिरी के शक में की गई। दरअसल उस पर मुखबिरी का आरोप लगाया गया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। बीजापुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने सरपंच की हत्या कर दी है। अपहरण के बाद हत्या को अंजाम दिया है। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सतीश जुड़ चुके हैं। सतीश, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर नक्सलियों की कायराना करतूत देखने को मिली है। मुखबिरी के आरोप लगाकर सरपंच की हत्या कर दी गई है। हाँ जी, आपको बता दूं कि ये मामला बीजापुर जिले के मोरमेड़ पंचायत है, वहाँ का मामला बताया जा रहा है। ये तोयनाथ थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर सरपंच का अपहरण जो है माओवादी ने कर दिया था। उसके बाद सरपंच का नाम जो है पतिराम कुडियम बताया जा रहा है। अपहरण के बाद जो है मुखबिरी का नक्सलियों ने जो है उसकी हत्या कर दी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जो सूत्रों से पता चल रहा है कि माओवादियों ने जो है जगह लगाकर सरपंच पर जो है नक्सली मुखबिरी करने का आरोप लगाया। उसके बाद जो है उसकी हत्या करके कर दिया गया। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सतीश आपका धन्यवाद। तो देखा जा रहा है बीजापुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाकर सरपंच की हत्या कर दी। महाराष्ट्र का सियासी संकट, बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। देवेंद्र फडणवीस विधायकों को संबोधित करेंगे। फडणवीस ने कल रात राज्यपाल से मुलाकात की थी। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग भी की थी। तो अब देखा जा रहा है कि बीजेपी खुलकर सामने आ रही है। लगातार बैठकों का दौर भी देखा जा रहा है। साथ ही देवेंद्र फडणवीस विधायकों को संबोधित भी करेंगे। आज कल रात उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की। भोपाल से बड़ी खबर, प्रज्ञा ठाकुर को धमकाने का मामला सामने आया है। यूएई की कंपनी ने सर्वर की नहीं दी जानकारी। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच को नहीं दी गई जानकारी। अब प्रदेश सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए मांगेगी जानकारी। 11 दिन के बाद भी पुलिस आरोपी का पता नहीं लगा पाई है। आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी साध्वी प्रज्ञा को, और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। भोपाल से बड़ी खबर, उदयपुर की घटना के बाद एमपी में अलर्ट देखा जा रहा है। राजस्थान की सीमा से लगे क्षेत्र में विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं। सीएम ने देर रात एडीजी इंटेलिजेंस के साथ चर्चा की और जो पुख्ता इंतजाम है उसको बनाए रखने की बात कही। साथ ही साथ चौकसी बढ़ाने की बात कही गई और कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम की भी तैयारी पूरी की गई है। और ऐसे में एमपी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है।
इधर उदयपुर की घटना की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निंदा की है। उन्होंने बताया कि उदयपुर की घटना के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी है। डीजीपी को कानून व्यवस्था के मद्देनजर नगर सभी जगह निगाह रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने इस घटना को दरिंदगी की इंतहा बताया है। दहशतगर्दी के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि ऐसी लोमहर्षक हृदय विदारक घटना आईएसआई की तरह एक निर्दोष का गला काट दिया। कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल के बाद अब राजस्थान भी कट्टरपंथियों का गढ़ बनता जा रहा है। लगातार दंगे होना और शासन अकर्मण्य साबित हो रहा है। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान के उदयपुर में हिंदू युवक की हत्या की निंदा की है। नगरीय निकाय चुनावों में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार के लिए वो भोपाल आए। ओवैसी ने कहा कि समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही उन्होंने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी की। उदयपुर में जो हत्या हुई है वो कंडेमनेबल है। किसी भी सोसाइटी में हमारे देश में कोई भी वायलेंस नहीं कर सकता, ना वायलेंस को लेकर इस तरह का काम कर सकता है। हम उसकी कड़े शब्दों में उसको कंडेम करते हैं, उस वाक़े को, और रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। उन्होंने जो प्रधानमंत्री के बारे में कहा हम उसका भी कंडेम करते हैं। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, अब देखा जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी भी प्रचार के लिए भोपाल पहुंचे और वहां पर जो उदयपुर में घटना हुई उसकी उन्होंने निंदा की, साथ ही साथ उन्होंने प्रचार भी किया और गिरफ्तारी की मांग भी की नुपुर शर्मा की। जी बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम पे मध्य प्रदेश की सियासत में राजनीतिक बयान तो सामने आ रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या दूसरे दल हो। लगातार निंदा की जा रही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। लेकिन मध्य प्रदेश की सुरक्षा के लिहाज से जैसे ही अपने चुनावी दौरे से कल देर रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल लौटे तो उन्होंने तत्काल इंटेलिजेंस के चीफ आदर्श कटियार को अपने सरकारी निवास पर बुलाया। उन्होंने सीएम हाउस में उनको बुलाया और सीएम हाउस में उन्होंने तमाम मध्य प्रदेश की सुरक्षा के लिहाज से चर्चा की। इंटेलिजेंस इनपुट के बारे में पूछा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बारे में पूछा और मध्य प्रदेश की स्थिति पर नजर बनाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए। डीजीपी से भी उन्होंने बात कही और निगरानी रखने के लिए, सतर्कता बरतने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसके अलावा गृह मंत्री ने भी अलर्ट जारी किया है मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में, खास तौर से उन संवेदनशील जिलों को लेकर खास सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश डीजीपी सुधीर सक्सेना को दिए हैं। तो मध्य प्रदेश अब अलर्ट मोड पर है और जिस तरीके से उदयपुर की घटना हुई है उसके मद्देनजर मध्य प्रदेश में शांति बनी रहे, किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, इसके मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने भी सभी जिलों के एसपी और जोन के आईजी, डीआईजी को निर्देश दिए हैं कि वहां पर पहले से ज्यादा सतर्कता बरती जाए, इंटेलिजेंस इनपुट कलेक्ट किए जाए। इस तरीके की यदि कोई संदिग्ध गतिविधियां नजर आती है तो उस पर भी नजर बना के उन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने का काम करें। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए मनोज आपका धन्यवाद। तो देखा जा रहा है कि उदयपुर में जो घटना हुई उसको लेकर अब कहीं ना कहीं एमपी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और सीएम की तरफ से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि शांति बनी रहे एमपी में और कोई भी अप्रिय घटना ना हो। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और सीएम का तूफानी चुनावी दौरा जारी है। आज भोपाल और उज्जैन में सीएम का रोड शो है। उज्जैन में मेयर और पार्षद उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। भोपाल के नरेला और गोविंदपुरा में रोड शो करेंगे। तो लगातार देखा जा रहा है कि सीएम का चुनावी दौरा जारी है। 4 दिन से लगातार सीएम शिवराज की तरफ से दौरे किए जा रहे हैं और ऐसे में पूरी जी तोड़ मेहनत लगाई जा रही है बीजेपी की तरफ से ताकि वोट बैंक को अपनी ओर खींचा जा सके। वहीं निकाय चुनाव में कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का ग्वालियर दौरा आज है। बुद्धिजीवियों के साथ वो बैठक करेंगे। ब्लॉक, मंडल और सेक्टर अध्यक्षों के साथ भी बैठक होगी। निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा।
और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव को लेकर लगातार अब देखा जा रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है, चुनावी दौरे किए जा रहे हैं, जनताओं को संबोधित किया जा रहा है ताकि वोट बैंक को अपनी ओर खींचा जा सके। ऐसे में देखा गया जहां एक तरफ सीएम शिवराज लगातार दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है उनके दौरे को लेकर, और वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ के दौरे के बारे में भी अपडेट बताइए क्योंकि वो ग्वालियर में इस दौरान मौजूद हैं। जी बिल्कुल, लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर दूसरा दल, लगातार इस चुनावी मैदान में बड़े दिग्गज जो नेता हैं वो उतरे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की तरफ से कमान संभाल के रखी है, तो कांग्रेस की तरफ से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कमान संभाल के रखी है। हालांकि अब दूसरे दलों के नेता भी मध्य प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। ओवैसी का जबलपुर भोपाल के बाद आज जो है इंदौर का दौरा है, तो लगातार रोड शो किए जा रहे हैं, आम सभा को संबोधित किया जा रहा है क्योंकि राजधानी भोपाल के साथ पहले चरण के निकाय चुनाव होना है। ऐसे में 6 जुलाई से पहले अपने चुनावी दौरे कंप्लीट करना चाहते हैं तमाम नेता। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तूफानी दौरे हैं जो हैं वो लगातार जारी है। ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की जा रही हैं, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। महापौर और वार्ड प्रत्याशियों के जो पार्षद के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट डालने की अपील आम जनता से की जा रही है। लगातार संवाद के जरिए लोगों के बीच में जाकर, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो या फिर दूसरे बड़े दिग्गज नेता, वो लगातार जनता के बीच में पहुंचने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी आज सिंधिया के गढ़ में जो है पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ आज ग्वालियर के दौरे पे, ग्वालियर का दौरा उनका आज सुबह से शुरू हो जाएगा और देर शाम तक उनका दौरा है। तो ग्वालियर में जो सियासी जो जमीन है उसको फिर से मजबूत करने की कोशिश यहाँ पे कांग्रेस करेगी। तमाम दिग्गज नेता उस दौरान कमलनाथ के साथ मौजूद रहेंगे। ओवैसी भी जो है भोपाल में उनका कल रैली थी, हालांकि उनके इतने प्रत्याशी मध्य प्रदेश में नहीं उतारे, लेकिन जितने भी प्रत्याशी हैं करीब 6 भोपाल में हैं जो पार्षद प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में जो है वो रोड शो कल किया था। इंदौर में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को उतारने का काम किया, वहां पर भी आज उनके जो चुनावी दौरा है वो रहेगा। तो लगातार जो तमाम सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनकी तरफ से पहले चरण के मद्देनजर जो चुनावी प्रचार प्रसार है वो अब तेज कर दिया गया है क्योंकि पहले चरण में कई जिलों में निकाय चुनाव के मतदान जो है वो होना है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए मनोज आपका धन्यवाद। तो लगातार देखा जा रहा है कि चुनावी रण में सभी पार्टियां जोर शोर से अपना दमखम दिखाने में आगे बढ़ रही हैं, और चाहे वो बात करे बीजेपी की, चाहे कांग्रेस की, चाहे अन्य दलों की, लगातार पूरी ताकत झोंकी जा रही है ताकि वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जा सके, और लोगों से अपील की जा रही है कि लोग उनकी प्रत्याशी को वोट दें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और भोपाल से बड़ी खबर, बूथ कैप्चर करने वालों की अब खैर नहीं। दोबारा चुनाव होने पर खर्च वसूला जाएगा। निकाय चुनावों में बूथ कैप्चरिंग करना भारी पड़ेगा। 25 जून को बूथ कैप्चर की कोशिश हुई थी, दोषियों को वसूली का नोटिस भेजा गया है। मतपेटी लूटने वालों से बता दें आपको कि वसूला जाएगा नाश्ते का खर्च, मतदान कर्मियों के नाश्ते का खर्च वसूला जाएगा। और रायपुर से बड़ी खबर, कर्मचारियों का प्रदेश स्तरीय आंदोलन आज है। कलम बंद काम बंद आंदोलन करेंगे कर्मचारी। सामान्य महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा सहित अन्य मांगों को लेकर करेंगे आंदोलन। प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारी रहेंगे सामूहिक अवकाश पर, और ऐसे में प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार देखा जा रहा है कि अब कलम बंद काम बंद पर सरकारी कर्मचारी जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या क्या उनकी मांगे हैं और क्या ये प्रदर्शन आगे उनकी रणनीति क्या है?
देखिए, आज एक दिन के सामूहिक अवकाश पर कर्मचारी हैं और कलम आज जो है वो किसी तरह का काम नहीं करेंगे और सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसको लेकर पहले से ही कर्मचारी जो संगठन है उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ था और 11 बजे करीबन वो सीएम हाउस ज्ञापन देने के लिए निकलेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार डीए की मांग को लेकर वो सरकार के पास अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जो जितनी उम्मीद करते थे कि मध्य प्रदेश में जितना डीए दिया जाता है, केंद्र सरकार ने जो अपने कर्मचारियों को डीए दे रही है वो डीए उनको नहीं मिल रहा है और जो डीए बढ़ाया भी गया है वो उनकी मांगों के अनुरूप नहीं है। और यही वजह है कि कर्मचारी संगठनों ने लगातार इस बात को लेकर चेतावनी दी थी कि वो हड़ताल पर चले जाएंगे। पहले सांकेतिक प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद में आज सामूहिक अवकाश पर है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि फिर भी मांगे सरकार नहीं सुनती है तो उसके बाद में एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो चले जाएंगे। तो फिलहाल तो ये है कि 11 बजे कर्मचारी संगठन जो है वो सीएम हाउस ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए ममता आपका धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तो रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बड़ा दावा किया है कि 20 दिन में 20,000 पहुंच सकता है मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 186 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 851 हो गई है। दुर्ग में 47, रायपुर में 46 मरीज मिले हैं। बेमेतरा में 14, बालोद में 16, बिलासपुर में 21 मरीज मिले हैं। 92 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ममता हमारे साथ बनी हुई है। ममता, कोरोना का संकट एक बार फिर देखा जा रहा है। जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनका कहना है कि 20 दिन में 20,000 पार हो सकता है आंकड़ा। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कोरोना के जो मरीज बढ़ रहे हैं, संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है, उसके बाद वो एक तरह से चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। डॉक्टर्स जो है उनका कहना है कि अगले 20 दिनों में 20,000 तक के पूरे छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या हो सकती है और यही वजह है कि यदि संक्रमण रोकना है तो अभी से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जो लोग बाहर यात्रा के लिए जा रहे हैं वो वहाँ से आने के बाद में कोई एहतियात नहीं बरत रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पूरे शहर में आपको कहीं कोई मास्क नहीं नजर आएगा, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई देगी, जबकि बार बार अलर्ट किया जा रहा है। चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे बस स्टैंड की बात करें, चाहे एयरपोर्ट की बात करें। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो जिस संख्या में संक्रमण बढ़ रहा है वो अपने आप में चिंता बता रहा है, क्योंकि अब पिछले 24 घंटों में अगर बात करें तो 186 नए मरीज मिले हैं, यानी कि आंकड़ा जो है वो 100 को पार कर रहा है। तो यही वजह है कि इस तरह का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और साथ ही बात करें तो टेस्टिंग भी काफ़ी कम हो रही है। लोग टेस्ट करवाने के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर सर्दी खांसी लग रहा है तो उन्हें लग रहा है कि मौसम जो बारिश का समय है उसके चलते सर्दी खांसी हो रही है। यात्राओं से जो लोग लौट रहे हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पे पहले से संक्रमण बहुत ज्यादा है कोरोना का, वहां से वो संक्रमण लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद ना ही वो लोगों से दूर रह रहे हैं और सर्दी खांसी होने पर जांच भी नहीं करा रहे हैं। जब तक वो जांच कराते हैं स्थिति खराब होने पर, तब तक संक्रमण और भी लोगों को अपने चपेटे में ले चुका होता है। तो यही वजह है कि लोगों को अब सतर्कता बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है। इस समय एहतियात बरतने की काफी जरूरत है और लोगों को सतर्क रहने की काफी जरूरत है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद ममता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मैं घर पर ही क्वारंटाइन हूं। जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वे सभी अपना टेस्ट करवा लें। और दुर्ग से बड़ी खबर, महिला से गैंगरेप। होटल के कमरे में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। कमरे में घुसकर 2 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करवाया गया है। मोहन नगर थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बता दें आपको कि महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। होटल के कमरे में 2 आरोपियों ने घुसकर इस घटना को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से एक बड़ी घटना सामने आई है दुर्ग में। ये मोहन नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां एक होटल में महिला रुकी हुई थी। वहां पर अचानक 2 युवक घुसे और उन्होंने गैंगरेप की वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। काफी चिल्लाने के बाद में जब कोई वहां पर उसकी महिला की मदद नहीं किया तो घटना के बाद किसी तरह से महिला थाने पहुंची और उनकी रिपोर्ट दिखाई गई है। और जहां तक नामजद उनकी रिपोर्ट दिखाई गई है, संभवतः महिला ने पहचान लिया था कि वो कौन है। तो फिलहाल पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।
आरोपी अभी फरार है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश आपका धन्यवाद। और भिलाई से बड़ी खबर, भिलाई के कई इलाकों में आज पानी सप्लाई नहीं होगा। पाइपलाइन में लीकेज सुधार का कार्य जारी है। टाउनशिप के कई इलाकों में आज नहीं आएगा पानी। सेक्टर 1 से सेक्टर 6 तक पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। जल्द लीकेज ठीक करने का दावा किया जा रहा है। और दुर्ग से बड़ी खबर, तहसीलदार के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। भिलाई निवासी महिला की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। शादी से इनकार करने पर पीड़िता ने मामला दर्ज कराया। तहसीलदार देवेंद्र कुमार सिरमौर के खिलाफ मामला दर्ज। नेवई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। और भोपाल से बड़ी खबर, डीजी के पहुंचने पर केस हुआ दर्ज। महिला बैंक मैनेजर से मारपीट हुई थी। बैंक में पैसा जमा करने को लेकर विवाद हुआ था। महिला बैंक मैनेजर से विवाद हुआ था। 2 सगे भाइयों पर काउंटर केस दर्ज हुआ है। कमला नगर थाने में दर्ज हुआ है काउंटर केस। राजनांदगांव से बड़ी खबर, राजनांदगांव से गुजरने वाली 18 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 29 से 30 जून तक एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेनें रद्द। यात्रियों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तीसरी लाइन में चल रहा है मेंटेनेंस का काम, जिसके चलते ये ट्रेनें रद्द की गई हैं। और महाराष्ट्र का सियासी संकट, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एक बार फिर मामला पहुंच सकता है सुप्रीम कोर्ट। फ्लोर टेस्ट को लेकर मामला पहुंच सकता है सुप्रीम कोर्ट। अभिषेक मनु सिंघवी कर सकते हैं तत्काल सुनवाई की मांग। महाराष्ट्र सरकार और डिप्टी स्पीकर से के वकील हैं सिंघवी। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार के वकील सिंघवी ने फ्लोर टेस्ट कराए जाने की आशंका जताई थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा हो तो आपके लिए अदालत के दरवाजे खुले हैं। रिलायंस जियो के बोर्ड ने आकाश अंबानी को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी एक सूचना में जियो के डायरेक्टर पद से हट गए हैं। रिलायंस जियो ने शेयर बाजारों को भेजी गई सूचना में बताया कि 27 जून 2022 को हुई बैठक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुकेश अंबानी के डायरेक्टर पद के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। ये इस्तीफा सोमवार 27 जून को वर्किंग आवर खत्म होने के साथ प्रभावी हो गया। इसके साथ ही बोर्ड ने बैठक में कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आकाश अंबानी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन पद पर नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। आकाश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे हैं। वे साल 2014 में रिलायंस जियो के बोर्ड में शामिल हुए थे। बता दें, रिलायंस जियो ऑयल से लेकर रिटेल तक के बिजनेस में मौजूद कारोबारी समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम यूनिट है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।